reaction is the Perkin reaction in which benzaldehyde react with acetic anhydride in the presence of sodium acetate to give rise addition या condensed product. ठीक है, इसमें बच्चे एसिटिक एनहाइड्रेट कैसे लिखना है? एसिटिक एनहाइड्रेट का क्या फार्मूला है? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे लिख लो। H2 बाहर निकाल दो, CH रह जाएगा, वाटर निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट। और इसको क्रैम नहीं करना बच्चे, क्या बचा पीछे? C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 और this product on hydrolysis give rise C6H5 बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों सिंथेटिक प्रोडक्ट बनते हैं इस रिएक्शन से CH3 COOH and this is alpha beta unsaturated acid is formed and common name of this acid is cinnamic acid. The Perkin reaction is used to prepare alpha beta unsaturated acid from aldehyde, and in Perkin reaction benzaldehyde react with acetic anhydride in the presence of sodium acetate and addition product या condensation product is formed which on hydrolysis give rise alpha beta unsaturated acid. Next है बच्चों same reaction of benzaldehyde and name of the reaction is benzoin condensation. Next reaction is benzoin condensation. Two molecules of benzaldehyde. Two molecules of benzaldehyde combined together when treated with alcoholic KCN to give rise addition product known as benzoin, and by the name of product this reaction is named as benzoin condensation. देखो बच्चे मैंने कैसे याद किया हुआ है इसको, अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं इसकी, क्या करना है एक बेंजाल्डिहाइड लिया दूसरा लिया। अब जब मैं रिएक्शन आपको भी करा रही थी तो मैंने ये सोचा क्या करना है, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देने हैं। ये मैकेनिज्म नहीं है इस रिएक्शन का, मैकेनिज्म तो और कोई होगा पर याद करने का तरीका। अब O के साथ बच्चे ये वाला H जोड़ दो, O के साथ मैंने ये H जोड़ दिया और बाकी सारा ग्रुप कार्बन को लगा दिया। ये देखो C6H5 CH, O के साथ कौन सा H जोड़ दिया ये वाला, पीछे क्या बच गया C डबल बॉन्ड O C6H5 और इसका क्या कॉमन नेम है बेंजोइन, और इसी से रिएक्शन का नाम क्या बन गया बेंजोइन कंडेंसेशन। नेक्स्ट इज रोजनमैंड रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चे टू प्रिपेयर एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड, that is Rosenmund reaction to prepare aldehyde from acid chloride. ठीक है, जनरली क्या है अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करते हैं अल्कोहल की, एल्डिहाइड पे रोकना मुश्किल है, फिर एसिड बना या कोई कम्प्लेक्स रिएजेंट यूज़ किए या क्रोमियम PCC यूज़ कर रहे हैं, क्रोमियम के कंपाउंड्स जो हेल्दी नहीं है एनवायरनमेंट के लिए, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है बच्चे, हमने एसिड क्लोराइड लिया, हाइड्रोजन ऐड की इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम कोटेड ओवर बेरियम सल्फेट पॉइजन्ड विथ, ये तभी इंपॉर्टेंट है बच्चों, पॉइजन्ड विथ सल्फर और क्विनोलिन। फिर समझो किया है, रिडक्शन करनी है एसिड क्लोराइड की, रिएक्शन बहुत इजी है, बस कैटलिस्ट ही याद रखना है, प्लेडियम कोटेड ओवर बेरियम सल्फेट पॉइजन्ड विद सल्फर और क्विनोलिन। देखो बच्चों 2 H ली मैंने, एक H दे दो कार्बन को और एक H दे दो क्लोरीन को, और अपने पास क्या बन गया एल्डिहाइड। ठीक है, और इसमें हम हाइड्रोजन दे रहे हैं मीन्स क्या कर रहे हैं रिडक्शन,
ताकि एल्डिहाइड अल्कोहल में रिड्यूस ना हो जाए, इस करके हमने कैटालिस्ट को पॉइजन कर दिया विद सल्फर और क्विनोलिन। ठीक है, प्लेडियम कोटेड ओवर बेरियम सल्फेट यूज कर रहे हैं। और क्यों पॉइजन कर रहे हैं? टू स्टॉप द रिएक्शन टू द एल्डिहाइड स्टेट। क्यों स्टॉप कर रहे हैं? ताकि एल्डिहाइड रिड्यूस होकर किस में ना चेंज हो जाए, इनटू अल्कोहल। और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चे, लाइक एल्डिल कंडेंसेशन और कैनिजेरो रिएक्शन, पेरिकन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रोजनमंड रिडक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज रीमर टीमन रिएक्शन। जो ये वो रिएक्शंस करवा रही हूँ बच्चों जो एग्जाम में हैं भी आएंगी किसी ना किसी वे में। रीमर टीमन रिएक्शन, ये है इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फिनोल व्हेन फिनोल इज treated with क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। जब बच्चे हमने फिनोल को ट्रीट किया, ये सीधा ही किस में चेंज हो गया? ONA में, क्योंकि फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। और यहाँ क्या बन गया बच्चों? Cl, और NaCl बाहर निकल गया, क्योंकि आप रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में कर रहे हो। दीज NaCl बच्चों बाहर निकाल दो, और ONaCH OH OH। ठीक है, ONA का ONA रहने दो, क्लोरो इज रिप्लेस्ड बाय OH। अब ना बच्चे एक चीज याद रखनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या, वैसे भी कभी भी दो OH के कार्बन पे नहीं रह सकते, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या निकल जाएगा बच्चे? वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में हाइड्रोलिसिस भी हो गया, और आपके पास क्या बन गया? सैलिसल एल्डिहाइड। द प्रोडक्ट ऑफ रीमर टीमन रिएक्शन इज सैलिसल एल्डिहाइड। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है? इन द प्रेजेंस ऑफ। रिएक्शन किससे करनी है? विद क्लोरोफॉर्म एंड NaOH। ONA रिप्लेस हो गया, CHCl2 बन गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, दो OH ग्रुप आ गए। दो OH ग्रुप रह नहीं सकते बच्चे, वाटर बाहर कर गया, और क्या बन गया? अपना एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। क्या बन गया? सैलिसल एल्डिहाइड। और यही बच्चे, ये सिंपल आपको करा रही हूँ। इफ फिनोल इज ट्रीटेड विद CCl4 सेम in the presence of aqueous NaOH, NaCl सब बाहर निकलेंगे। अब बच्चे यहाँ बन जाएगा OH, तीनों क्लोरीन की बजाय 3 OH ग्रुप, वाटर बाहर निकल जाएगा, और बन जाएगा बच्चों सैलिसिलिक एसिड। याद रखना है, अगर क्लोरोफॉर्म यूज कर रहे हो, प्रोडक्ट इज सैलिसल एल्डिहाइड, एंड इफ CCl4 इज यूज्ड, सेम रिएक्शन, ऐसी मैकेनिज्म देना है, बस हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएंगे? 3 क्लोरीन और 3 OH, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और प्रोडक्ट विल बी सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन इज सैंडमेयर रिएक्शन। सेम है बच्चे, बहुत बार इसका नाम ले चुकी हूँ, similar to that of Gattermann reaction and used to prepare aryl halides when aniline is, बहुत बार हो गई है diazotization reaction, aniline is treated with nitrous acid, give rise benzene diazonium chloride. This when treated with cuprous chloride and HCl give rise chlorobenzene. Give rise chlorobenzene when treated with cuprous bromide and HBr give rise bromobenzene. That is conversion of diazonium salt into chlorobenzene or bromobenzene in the presence of cuprous chloride and HCl या cuprous bromide and HBr is known as सैंडमेयर रिएक्शन। बेटे फिर दोबारा कह रही हूँ, सीधा डाइजोनियम साल्ट से नहीं यूज करना रिएक्शन को। सैंडमेयर या गेटरमैन अगर एग्जाम में आती हैं
पहले एनिलीन से हमने डाइजोनियम साल्ट बनाना है। नेक्स्ट रिएक्शन इज, अब छोटी छोटी 2-4 रिएक्शंस रहेगी बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन इज उलमैन रिएक्शन। Ullmann reaction used to prepare biphenyls from iodobenzene. When iodobenzene is treated with copper, give rise biphenyl, and this was prepared by Ullmann, so reaction is named as Ullmann reaction. Reaction is named as Ullmann reaction. Next है बच्चे Tischenko reaction. टिस्चेंको रिएक्शन। टिस्चेंको रिएक्शन क्या है? हमने एल्डल कंडेंसेशन की, उसके लिए अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है। हमने कैनिज़ेरो रिएक्शन की, उसके लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। टिस्चेंको रिएक्शन में क्या है बच्चों, कोई भी एल्डिहाइड अगर हम एल्युमिनियम एल्कोक्साइड से यूज ट्रीट करते हैं, एनी एल्डिहाइड व्हेन ट्रीटेड विद एल्युमिनियम एल्कोक्साइड, और यहाँ मैं किससे यूज कर रही हूँ, एल्युमिनियम एथोक्साइड, अंडरगो self oxidation and reduction reaction. That is, any aldehyde, either it has alpha hydrogen or not, when treated with aluminium ethoxide or aluminium alkoxide, undergo disproportionation reaction, mean oxidation and reduction reaction. बेटे ये मैंने अलग बना दिया, पर आपने क्या बनाना है, सीधा ही एस्टर, और ये जो एसिड है, ये एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट टू फॉर्म एस्टर। ठीक है, ये सिर्फ तुम्हारी समझ के लिए बनाया है। आपने सीधा ही क्या बना देना है, एस्टर इथाइल एसीटेट, और क्या यूज किया हमने, एस्टेल्डिहाइड, और रिएक्शन का नाम क्या है, टिस्चेंको रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज विटिग रिएक्शन। Wittig reaction. In this reaction, aldehyde or ketones react with phosphoranes. इससे react करते हैं phosphoranes और phosphorus halides. Phosphoranes और phosphorus halides to give rise alkene and triphenyl phosphorus oxide. मेन प्रोडक्ट क्या है बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद फास्फोरस हेलाइड्स। क्या करना है बच्चों, एल्कीन C6H5 का थ्राइस P डबल बॉन्ड बना के, चाहे CH2 ले लो, चाहे CH3 ले लो, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या बनाना है, कुछ नहीं करना, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ C डबल बॉन्ड और ये C डबल बॉन्ड आपस में जोड़ देने हैं, और P के साथ क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड O, और जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी एल्कीन, एंड इट वाज प्रिपेयर्ड बाय विटिग। सो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चे, एंट्रेंस की वजह से, और बोर्ड में अगर सिलेबस में है तो बोर्ड में भी और एंट्रेंस में भी, टू गिव राइज एल्कीन, और रिएक्शन का नाम क्या है, विटिग रिएक्शन। और लास्ट बच्चों इस कन्वर्जन है, दैट इज वोल्फ किश्नर रिडक्शन। WLFF वोल्फ किश्नर रिडक्शन। आप अगर नेमिंग रिएक्शन देखेंगे तो मैंने आपको क्लिम्सन रिडक्शन कराई है। क्लिम्सन रिडक्शन में हमने क्या किया, एल्डिहाइड और कीटोन को C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज हमने एल्कीन प्रिपेयर किए। ठीक है, इन केस ऑफ क्लिम्सन रिडक्शन एंड वोल्फ किश्नर रिडक्शन, दोनों में ही C डबल बॉन्ड O ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, CH2 में। मीन्स क्या प्रिपेयर हो रहे हैं, एल्केन्स।
क्लिम्सन में हम क्या, क्लिम्सन रिडक्शन में हम क्या यूज कर रहे हैं बच्चों, जिंक एंड HCl। और वुल्फ किशनर रिडक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजोन बना रहे हैं, फिर बेस यूज कर रहे हैं। इसमें क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन is treated with hydrazine, is treated with hydrazine to form हाइड्राजोन। कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन को जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही लिखना है, H2N NH2 वाटर बाहर निकाल दो बच्चों, ये प्रोडक्ट बन गया। और इसको हमने KOH इन इथिलीन ग्लाइकोल ट्रीट करना है बच्चे, और N2 बाहर निकल जाएगा और अपना क्या बन जाएगा, एल्केन। ठीक है, क्लिम्सन और वुल्फ किशनर रिडक्शन सेम है, बेसिक इसमें बेस यूज हो रहा है, और उसमें हम क्लिम्सन रिडक्शन में क्या यूज कर रहे हैं, जिंक और HCl। ठीक है, जो बेस सेंसिटिव कंपाउंड्स हैं उनको हम क्लिम्सन रिडक्शन से कर लेते हैं, एल्केन बना लेते हैं। जो एसिड सेंसिटिव कंपाउंड है उनको हम वुल्फ किशनर रिडक्शन में यूज कर लेते हैं। अब बेटे जितनी मेरे को एग्जाम्स में लगी नेमिंग रिएक्शन मैंने सारी आपको कंप्लीट कर दी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू बेटा।